T20 पाकिस्तान के पास आलमी नंबर 1 बनने का मौका आ गया। पेसर हसन अली का कप्तान के साथ तल्ख रवैया मौजूए बहस बन गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले के लिए मैदान सज गया। अली ज़रियाब और शाहीन अफरीदी ने रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना दी। वेस्टइंडीज़ के 4 खिलाड़ियों ने कौमी टीम पर PSL को फोकियत दे दी। PSL पे क्रिकेटर्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वसीम अकरम मुल्तान में नुमाइशी मैच के दौरान एक्शन में नजर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आखिरी T20 मैच पाकिस्तान के पास आलमी नंबर 1 बनने का मौका आ गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच इतवार को खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान के पास आलमी नंबर 1 बनने का नादिर मौका है। ग्रीन शर्ट्स को पहले T20 मैच में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बासानी कामयाबी हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। अब इतवार को दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 मैच खेला जाएगा, जिसमें कामयाबी हासिल करने पर मेहमान टीम कीवीज से आलमी नंबर 1 का मनसब छीन सकती है। T20 रैंकिंग में न्यूजीलैंड इस वक्त 125 पॉइंट के साथ पहले और पाकिस्तान 124 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान तीसरा T20 जीतने पर 126 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ जाएगा और न्यूजीलैंड 123 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन संभाल लेगा। ताहम सीरीज हारने की सूरत में न्यूजीलैंड आर्मी नंबर 1 ही रहेगा। पाकिस्तान इससे पहले वनडे सीरीज भी हार चुका है। देखना है T20 सीरीज का जो आखिरी मैच अतवार यानी कि कल खेला जाएगा तो पाकिस्तानी टीम कैसा खेलती है। पेसर हसन अली का कप्तान के साथ तल्ख रवैया मौजूए बहस बन गया। T20 सीरीज के आइकलैंड में खेले जाने वाले दूसरे मैच में हसन अली अपना चौथा और इनिंग का 15वां ओवर कर रहे थे कि इब्तदाई 6 विकेटें 64 रन पर गिरने के बाद मिचेल सेंटर्स के साथ मौजूद बेन वेलर के खिलाफ तवक्के मज़ाहमत से मैच में थोड़ी जान डालने में कामयाब हो चुकी थी, जबकि पाकिस्तान 7वीं विकेट के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा था। पेसर ने ओवर की पहली गेंद बाउंसर करवाई, दूसरी पर बेनहेड ने चौका जड़ दिया। लाइन और लेंथ दुरुस्त न होने पर कप्तान सरफराज अहमद बात करने के लिए हसन अली की जानिब गए तो उन्होंने तवज्जो ना दी और बॉलिंग के लिए वापस चले गए। तहम अगली गेंद पर पेसर ने 20 गेंदों पर 30 रन बनाने वाले बेन वेलर को बोल्ड करने के बाद कप्तान की तरफ घूर कर देखा और दीगर फील्डर्स के साथ कामयाबी का जश्न भी बनाया, जबकि कप्तान सरफराज अहमद एक तरफ खड़े देखते रहे। बाद सरफराज अहमद ने हसन अली को इशारा करके बुलाया और कुछ कहा। इस वाक़े की फुटेज देखने के बाद साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कहा कि किसी की पशपनाही के बगैर इस तरह के काम नहीं होते। सरफराज अहमद कौमी टीम का एक कप्तान है और हसन अली उनको लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। टीम पहले ही हार रही है, ये रवैया काबिल कबूल नहीं। पेसर को एक मैच के लिए बाहर बिठा देना चाहिए। राशिद लतीफ़ ने कहा कि मैच में प्लानिंग के हवाले से हमारे भी कप्तान या खिलाड़ियों के साथ इख्तलाफात होते थे, लेकिन स्क्रीन पर इस तरह का रवैया दिखाना मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि कोई बॉलर विकेट हासिल करके जश्न मनाने के लिए कप्तान की तरफ जाए तो अच्छा लगता है। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रहे कि मैच तो पाकिस्तान जीत गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले के लिए मैदान सज गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मुकाबले के लिए मैदान सज गया है। ताहम रवायती हरीफ मंगल को सेमीफाइनल में बर्तरी की जंग लड़ेंगे। न्यूजीलैंड में जारी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। जुम्मे को खेले जाने वाले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 131 रन से रौंद कर टाइटल की जानिब पेशकदमी जारी रखी। इस फतह की बदौलत भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां इसका मुकाबला मंगल को रवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इससे कबल पीर को सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप की ही मजीद बात करें तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में अली ज़रियाब और शाहीन अफरीदी ने रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंडीशंस में बैटिंग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होती है। इसका अंदाजा सीनियर टीम की हालिया कारकर्दगी से लगाया जा सकता है। कीवीज के देश में ओपनर्स और मिडल ऑर्डर बैट्समैन नाकामियों का शिकार हैं। दोनों जानिब जूनियर वर्ल्ड कप में
अंडर 19 क्रिकेटर्स की बैटिंग में कारकर्दगी काबिल रश्क नहीं, अलबत्ता टीम में मुश्किल हालात का चैलेंज कबूल करने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। इनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने वाले ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई पाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान के टॉप स्कोरर अली ज़रियाब आसिफ ने 81 की औसत से 163 रन बनाए हैं। क्वार्टर फाइनल तक रसाई के लिए दरकार लाजमी फतह के सफर में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 57 रन पर गंवा दिए थे। नौजवान बैट्समैन ने 59 की इनिंग्स खेलकर 189 का हदफ मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मार्के में 38 पर 2 विकेटें गिराने के बाद मैदान में आने वाले अली ज़रियाब ने दूसरे एंड पर गिरने वाले विकेटों की परवाह न करते हुए नाकाबिले शिकस्त 74 रन के साथ फतह का मिशन मुकम्मल किया। इधर शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर की फहरिस्त में एक अच्छा इजाफा समझा जा रहा है, जिन्होंने सिर्फ 10.27 की औसत से 11 विकेटों के साथ बॉलर्स की फहरिस्त में टॉप पर जगह बना रखी है। इसमें ऑयलैंडर के खिलाफ मैच में 15 रन के औसत 6 विकेटें भी शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका की टॉप ऑर्डर को शाहीन अफरीदी ने ही परेशान किया, जिसका दीगर बॉलर्स ने भी फायदा उठाया। मुबस्सिरीन अली ज़रियाब की साबित कदमी को पुख्ता करी की दाद देते हुए इनका मुस्तकबिल रोशन करार दे रहे हैं। उन्होंने शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को भी दिल खोल कर सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान हमेशा ही लेफ्ट आर्म स्पिनर के हवाले से खुदकफीर रहा है, ताहम महसूस हो रहा है कि एक मजीद स्टार उभरने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ियों की। कौमी टीम पर पीएसएल को फोकियत दे दी। वेस्ट इंडीज के 4 सीनियर खिलाड़ियों ने 2019 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए खेले जाने वाले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शिरकत के लिए माजरत कर ली है और कौमी टीम की बजाय पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में खेलने को फोकियत दी है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 4 मार्च से जिम्बाब्वे में शुरू होने वाले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान किया, लेकिन डैन ब्रावो, पोलार्ड नारायण और इसके अंदारे रिसल इस टीम में शामिल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज बोर्ड को मुतल्ला किया था कि वो 22 फरवरी से शुरू होने वाले पीएसएल में शिरकत करने को तरजीह देंगे। याद रहे कि वेस्ट इंडीज के मुत्तहिद खिलाड़ियों ने पीएसएल 2 के दौरान भी पाकिस्तान आकर फाइनल खेला था और काफ़ी अच्छे डैरन फेमी की बात करें जो पेशावर ज़ल्मी की क़यादत कर चुके हैं, वो भी पाकिस्तान आए थे और पेशावर ज़ल्मी की टीम में काफ़ी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स मौजूद थे, तो वो पीएसएल 3 को उन्होंने खेलने को फोकियत दी है, वो पाकिस्तान आकर खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं और पीएसएल की ही बात करते हैं। पीएसएल में क्रिकेटर्स पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। पीएसएल 2 में स्पॉट फिक्सिंग केस ने पीसीबी को चौकन्ना कर दिया। ताहम रवां साल तीसरे एडिशन के दौरान क्रिकेटर्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 1 के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया सामने नहीं आया। दूसरे एडिशन के आगाज पर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने तूफान बर्पा किया तो 2.5 साल मोअत्तल समेत क्रिकेटर्स को सजाएं दी गई, जिसमें बाद 5 बरस और खालिद लतीफ को 5 साल पाबंदी की सजा सुनाई जा चुकी है। बुकिंग के राब्ते की इत्तला न देने पर की पादाश में मोहम्मद इरफान 6 माह मुअत्तल रहे। सहूलतकारी के मुलजिम नासिर जमशेद को तहकीकात में ताउन न करने पर भी 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया है, जबकि शाहजेब हसन का केस अभी चल रहा है। माजी के तल्ख तजर्बे पर चौकन्ना पीसीबी ने इस बार क्रिकेटर्स की निगरानी का अमल मजीद सख्त करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए 2 इंटीग्रिटी ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। 60 दिन के लिए इंटीग्रिटी ऑफिसर की तैनाती के साथ पीसीबी का एंटी करप्शन यूनिट भी मामूल के मुताबिक निगरानी का अमल जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। वसीम अकरम मुल्तान में नुमाइशी मैच के दौरान एक्शन में नजर आएंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम आइंदा माह मुल्तान स्टेडियम में एक नुमाइशी मैच के दौरान एक्शन में नजर आएंगे। पीएसएल की नई फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान की 4 फरवरी को होने वाली लॉन्चिंग तकरीब में साबिक कप्तान वसीम अकरम सुल्तान 11 की क़यादत करेंगे, जबकि इस मुकाबले में हरीफ तूफान 11 के कप्तान शुएब मलिक होंगे। मुल्तान दा मुकाबला टाइटल के तहत से होने वाला ये फेस्टिवल मैच में इमरान नज़ीर भी शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।